आ, जो सारी बातें हैं उसको हम सबसे पहले परमेश्वर पिता के हाथ में रखेंगे और हम प्रार्थना के द्वारा सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में रखें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने सभी लोग, हम सब जितने भी उपस्थित हैं, अपने स्वरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे। सभी बातों में हम परमेश्वर पिता की इच्छा को मांगेंगे। आज जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं गीतों के द्वारा, और जो कुछ भी बातें हम आज सीख सकते हैं उन सभी बातों में हमारे जीवन के लिए एक उन्नति का कारण बन सके, हम आत्मिक उन्नति कर सके सभी बातों में। तो आइए हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें करेंगे। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपको सारे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु, जब आपने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम सब लोग निकट से परमेश्वर पिता आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं। इस समय जब हम एक बड़ी संख्या में है परमेश्वर पिता, हम सीखना चाहते हैं आपके वचनों के माध्यम से। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर पिता आज आपके वचन के द्वारा जो बीज बोया जाएगा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों को परमेश्वर पिता आप अपने दया रूपी हाथों में ले लीजिए। परमेश्वर पिता आप सहायता प्रदान कर परमेश्वर पिता कि हम में से हर एक लोग जो आज इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोग परमेश्वर पिता आपके आपके सामने परमेश्वर पिता सारी बातों को समर्पित करने वाले हो जाए। वो आप में हम हर एक लोगों की मदद कर परमेश्वर पिता। हमें से जो भी लोग परमेश्वर पिता इस समय कई सारे बोझ को लेकर परमेश्वर आपके सामने आए हैं परमेश्वर पिता, आप सहायता प्रदान करके हम बातों को परमेश्वर पिता आप हाथों में रख सके परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी बोझ हमारे मनों में है परमेश्वर पिता, उन सभी बोझ को परमेश्वर पिता हम अपने वाले हो जाए। प्रभु आप इसमें सहायता करिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना कर रहे हैं अभी होने वाला के समय की परमेश्वर उस प्रभु हम आपके परमेश्वर पिता कि जब परमेश्वर आत्मा में भरकर आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन भी बहन के द्वारा परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता करना परमेश्वर पिता की उन बहन के द्वारा परमेश्वर पिता जो भी गीतों को गाया जाए एक जीवन में परमेश्वर पिता हम हर एक के आत्मा में परमेश्वर पिता कार्य करने वाला हो जाए परमेश्वर पिता। हमारा आत्मा इन गीतों के माध्यम से तैयार हो जाने को परमेश्वर पिता कि हम जो कुछ भी आज सीखना चाहते हैं वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, उन सभी बात को हम भरपूर आप हमारी सहायता मदद और अगुवाई करिए। जो लोग हमारे कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोग की बुद्धि खोल दे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी बातें परमेश्वर पिता हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रहलाद परमेश्वर पिता, उन सभी बातों को समझने में आप शक्ति प्रदान करना ईश्वर राजा। समय को आपके हाथ सौंप परमेश्वर और मांगते हैं पूरे समय का नियंत्रण आप हो परमेश्वर। पूरे समय को आप अपने मुट्ठी में रख लीजिए परमेश्वर, ताकि हम में से जो लोग जहां कहीं भी उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, उन्हें उस हर एक जगह पर परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब वचन की सेवक आए और गीतों के माध्यम से आपकी आराधना होती है परमेश्वर पिता, हम में से हर एक लोग परमेश्वर पिता आत्मा से भर जाने को पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो भी अच्छी बातें आज हम सीखना और समझना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उन हर एक बातों को आप सीखने समझने में हमारी अगुवाई प्रदान करना परमेश्वर पिता। भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और आज के जो आराधक हैं परमेश्वर पिता, उस बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। भरपूरी के साथ परमेश्वर पिता अपने महिमा के लिए उपयोग करिए परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये समय परमेश्वर पिता, इस समय का नियंत्रण परमेश्वर पिता हम पूरी तरीके से आपको देते हैं परमेश्वर पिता। जब हम आप की आराधना स्तुति करते परमेश्वर पिता, स्वर्ग को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि जो उत्तम से उत्तम बातें परमेश्वर पिता हमारे लिए आपने ठहराया परमेश्वर पिता, हम उन सभी बातों को ग्रहण करने वाले हो जाए। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर पिता हम केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, और ये छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिताजी सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो आगे का जो समय होगा वो
बहन के लिए होगा वो जो भी आराधना है जो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं और अगुवाई करे। हम विश्वास करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा जो हम बातें करना चाहते हैं वो प्रभु की बातें हम तक पहुंचने को पाए, और जब हम उस आराधना में प्रवेश करते हैं तो हम सब अपने मनों को तैयार करें और सारी बातों में हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करते रहे। आगे का समय होगा बहन के लिए, वो आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी रिप्लाई का आवाज क्लियर आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्लियर है। ठीक है, चलिए हम सब आराधना प्रभु की महिमा करते हैं, उसके कि वो स्थान है। छोटी सी बंदी करते हैं और जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ मेरा नई आहे जैसे फिर से खुल गई, तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई, जब तक जियो तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, हम जब तक जीवित है प्रभु जी हम तब तक तेरी महिमा करते रहेंगे प्रभु जी। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद कैसे करें प्रभु। प्रभु जी हमारे जीवन में आज अपने हर एक चीजों से हमें भर दिया है प्रभु जी, हमें की जरूरत नहीं प्रभु जी, वो तूने दिया है प्रभु जी। प्रभु जी आज हम आपको दिल से सारे मन से सारे हृदय से प्रभु जी आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम सब भाई बहन समय जो दिया है प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सच में तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे राजा, मेरे राजा इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है प्रभु जी जो हमें उन पापों से निकालता है प्रभु जी। प्रभु जी हम पाप के कीचड़ में गिरे हुए थे प्रभु जी, तूने हमें उस कीचड़ से निकाला मेरे राजा। सच में खुदावन पिता तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन, यीशु
गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise him, praise him. Thank you Jesus, thank you Lord। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम में ही इतना सामर्थ है प्रभु जी। हाँ खुदावन पिता, जब हम तेरा नाम लेते हैं प्रभु जी, तेरा नाम तूने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु जी सच में तूने हमें अपने आशीषों से भर दिया है मेरे राजा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद कैसे करें मेरे राजा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी, जो आपने दिया है प्रभु जी। प्रभु जी मैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जितने भी भाई बहन उपस्थित है मेरे राजा, उन सभी भाई बहनों को मेरे राजा आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी और विशेषकर मैं प्रहलाद पास्टर जी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इन सभी के मनों को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज आप प्रहलाद पास्टर जी के मुंह से हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी तेरे कहने से प्रभु जी हमारा जीवन बदल सकता है प्रभु। तेरे कहने से प्रभु जी हम अपने पापों से मन फिराव कर सकते हैं मेरे राजा। प्रभु जी आज एक हर एक भाई बहन के जीवन में आए हो लीजिए प्रभु जी, उनके मनों को छू लीजिए प्रभु जी, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जी आगे के समय को मैं प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मेरी दुआ यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आप सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हेलो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। और आगे का समय हम भैया को देते हैं। भैया वचन के माध्यम से जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, हम सभी के मनों में, प्राणों में, आत्मा में काम करें और हम जैसा भैया सिखाते हैं उस रीति से कार्य करने वाले हो जाएं। परमेश्वर इस सारी बातों में हमारी सहायता करे। आगे का समय भैया को मैं देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई तरीका है जिससे आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज आ रही है? ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू अभिनंदन। यस, ओके, सो आवाज क्लियर है? मैं ठीक दिख रहा हूँ आप लोगों को? मैं ठीक दिख रहा हूँ आप लोगों को? अभिनंदन बता सकते हैं आप? वाह। ओके,
ठीक है, इसका मतलब मैं लास्ट कैंप से एकदम बहुत ज्यादा बुढ़ा नहीं नजर आ रहा हूँ, ठीक है। लॉकडाउन में कई लोगों की लोगों का बहुत कुछ बदल गया है। लॉकडाउन में लोगों के चेहरे बदल गए, शरीर बदल गया, बाल बदल गए, बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है। और अभी अच्छा है कि मैं आप सबको नहीं देख पा रहा, नहीं तो आप में से कईयों को पॉइंट आउट करके मुझे बोलना पड़ता है कि आप लॉकडाउन के दौरान कैसे हो गए करके। ओके, सो एनीवे, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि इन सारी बातों के बीच में उन्होंने हमारी जिंदगी में ऐसा एक मौका दिया है कि हम उनकी हुजूरी में, उनकी उपस्थिति में बैठ सकें। और मैं दिल से परमेश्वर का आभारी हूं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और इसलिए परमेश्वर सदैव हम तक अपनी बात पहुंचाना पसंद करते हैं। मुझे पवित्र बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर का जो स्वभाव प्रभावित करता है, उन स्वभाव में से एक स्वभाव है कि परमेश्वर हमेशा कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। परमेश्वर अपनी बात पहुंचाना पसंद करते हैं। कभी भी परमेश्वर अपनी बात को अपने तक रखना या अपनी बात को रोकना पसंद नहीं करते, बल्कि परमेश्वर हमेशा पहुंचाना पसंद करते हैं। हम लोग जानते हैं जब आदम और हवा पाप में गिर गए और उसके बाद मानव जाति लगातार बुराई में रही, पाप में रही, फिर भी परमेश्वर अपनी आवाज पहुंचाते रहे अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, याजकों के द्वारा, कभी कभी राजाओं के द्वारा। अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कभी कभी घटनाओं के द्वारा। परमेश्वर हमेशा बात करना पसंद करते थे। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करना पसंद करते हैं। तो इवन दो इट इज ये लॉकडाउन का समय है, तो भी इन दिनों में भी परमेश्वर लगातार बात कर रहे हैं। और मैं अलग अलग जगह पर जब प्रभु के लोगों से बात कर रहा हूँ, जवानों से बात कर रहा हूँ और बड़े लोगों से, पास्टर लोगों से बात कर रहा हूँ, तब एक बात बहुत खुशी दिलाने वाली है। वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हैं। और इन दिनों में बहुत सारे लोग पहले से ज्यादा सचेत हो गए हैं, पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। पहले से ज्यादा लोग सेंसिटिव हो गए हैं ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि परमेश्वर अब हमसे क्या कहना चाहते हैं, अब परमेश्वर का हमारे लिए क्या मैसेज है। तो इस बात को देखकर मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज के संदेश को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप में से कई लोग मुझे पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ अलग तरीके से बात करना चाहूंगा। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मुझसे ही नहीं, कोई भी परमेश्वर के दास हो, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको क्या सुनने की इच्छा है? क्या आपको कुछ बहुत खुशी दिलाने वाली बात सुनने की इच्छा है? क्या आप बहुत जॉयफुल बात सुनना चाहते हैं? आप बहुत प्लीजेंट बात सुनना चाहते हैं? बहुत खुशी देने वाली बात सुनना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगने वाली जो बात सुनना चाहते हैं? ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो अच्छी लगती है, जो सुनकर अच्छा लगे? आप एक्चुअली क्या सुनना चाहते हैं? ये सवाल मेरा आपके सबके सामने है। आप सब अपने मन में इस सवाल को लेकर सोचिएगा कि एक्चुअली हम क्या सुनना चाहते हैं, हम किस तरह की बात सुनना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, हम लगातार परमेश्वर के वचन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं और हमेशा से लोगों का सुनने का अपना एक टेस्ट रहा है। हमेशा से लोग अपने कुछ पसंद की बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन एक बहुत ध्यान देने की बात है, हम जो परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, हम जो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, हम जो जीवते परमेश्वर की आराधना करके प्रार्थना के साथ वचन को सुनने के लिए जब बैठते हैं, तो उस समय हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि जो मेरा दिल चाहता है परमेश्वर के दास के द्वारा संदेश में मैं वो सुनूं, या आप और मैं ये चाहते हैं कि
मेरा दिल जो चाहता है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर का दिल जो चाहता है आज मैं वो सुनने पाऊं। तो मेरा आपसे बहुत क्लियर सवाल और उसके दो ऑप्शन है। आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आपका दिल चाहता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है वो, या आप वो सुनना चाहते हैं जो एक्चुअली परमेश्वर के दिल में है, जिस बात को परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 के 17 पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने संदेश देना शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश की सेवकाई या टीचिंग की सेवकाई शुरू की, तब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 के 17 पद में जो लिखा है उस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुपरिचित सी बात है। और एक और बात, मैं आप लोगों को कोई नई बात नहीं बताऊंगा, वो बात जिसको मेरे हृदय में परमेश्वर ने उभारा है उस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय से, किस समय से? जिस समय से यीशु मसीह ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन और 40 रात के लिए जंगल में गए, जहां पर यीशु मसीह ने उपवास किया। उस उपवास के दौरान यीशु मसीह की परीक्षा हुई। उस परीक्षा पे जय पाकर उपवास पूरा करके यीशु मसीह जब लौट आए गलील को, और आने के बाद यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई का आरंभ किया, तब से लेकर यीशु ने यह कहना शुरू किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु ने यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इंग्लिश में लिखा है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। रिपेंट, पश्चाताप करो, मन फिराओ। अगर हम इसी को बात को अगर यीशु के ही समय में जो सेवकाई करने वाले एक बहुत समर्पित परमेश्वर के जन यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अगर देखें, तो इसी मत्ती अगर हम 3 अध्याय के अगर पहले और दूसरे पद को पढ़े तो यहाँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। सेम वर्ड्स, एक ही बात जो हमारे प्रभु यीशु ने कही, उसी बात को हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता को कहते हुए सुनते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस संदेश के साथ लोगों के सामने अपनी सेवकाई को आरंभ किया और ये कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो इससे हम एक बात ये समझते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें परमेश्वर के नजदीक आने के लिए आह्वान करता है। यहाँ पर मन फिराओ से तात्पर्य यह है अपना मन संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना। तो यहाँ पर मैं संदेश की बात कर रहा हूं, किस तरह का संदेश हम सुनना पसंद करते हैं और कौन सा संदेश परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। अब आगे अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, जरूर, मुझे मालूम है समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस विषय को बहुत एलाबोरेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक आध उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम शमूएल के बारे में देखते हैं, पुराने नियम का एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसे परमेश्वर ने इजराइल के शुरुआती राजाओं का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया। हम जानते हैं शाऊल का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया। एक बहुत ही समर्पित परमेश्वर के दास के रूप में हम सारे लोग जितने बाइबल फॉलोअर्स हैं, हम सब शमूएल को देखते हैं, शमूएल भविष्यवक्ता को जानते हैं। शमूएल की सेवकाई की शुरुआत बहुत अद्भुत थी। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, पूरी सेवकाई अद्भुत थी। लेकिन मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि शमूएल की
सेवकाई का जो आरंभ हुआ, शमूएल ने जिस तरीके से सेवकाई को किया, अगर आप पहला शमूएल उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर शमूएल के दर्शन के बारे में लिखा है, और उस दर्शन के बाद जब एली ने आकर शमूएल से पूछा, और एली के सामने शमूएल के द्वारा किया गया जो बयान है, एली कौन है? एली कौन है जिसके सामने पहला प्रचार, पहला संदेश शमूएल ने रखा? तो एली एक बुजुर्ग, एक अनुभवी याजक है, जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के आलय में रहते हैं, और एली एक विशेष सेवकाई करने वाले एक बुजुर्ग पासबान है, यदि हम आज के शब्दों में कहें तो। एली जैसे एक एक्सपीरियंस्ड एक प्रीस्ट को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को इस्तेमाल किया। और शमूएल की अगर वहां पर अगर हम बातों को पढ़ते हैं, शमूएल ने कहा, तो वहां पर एक शब्द को हम पढ़ते हैं जो शमूएल के लिए वहां पर इस्तेमाल किया गया, वो ये है कि शमूएल ने जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था, वर्ड बाय वर्ड कुछ ऐसे यहाँ से उन शब्दों को लिखा हुआ है, उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मादाता, शमूएल, इन सेवकों की सेवकाइयों को अगर हम देखते हैं तो इनके संदेश बहुत स्पष्ट होते थे। इनके संदेश इस बात पर पूरी तौर से क्लियर और फोकस्ड होते थे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। यदि अगर इसी कड़ी में अगर हम प्रेरित पौलुस को देखें, मेरा पहला भाग जो है, मैं उन लोगों को ध्यान में रखकर बताना चाहता हूं जो लोग सेवकाई में शामिल होते हैं। मुझे मालूम है अब्राहम के साथ आप बहुत सारे लोग एक एरिया की जिम्मेदारी संभालते हैं, आप अपने एरिया के लीडर हैं, आप वहाँ वर्ष मदद करते हैं, जो हैं, आपके जो भी एरिया फेलोशिप, आप उसमें सेवकाई करने वाले लोग हैं। आप लोगों को मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 1 से लेकर 5 पदों तक पढ़े, यहाँ लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ध्यान दीजिएगा, एक संदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में प्रेरित पौलुस अपनी अवस्था को बता रहे हैं, एक मैसेंजर के रूप में। और पौलुस ये कहते हैं कि जब मैं परमेश्वर भेद सुनाते हुए आया, वो परमेश्वर भेद लेकर आया था, ईश्वर की बातें लेकर। वो कहता है कि तो शब्दों या ज्ञानता के साथ नहीं आया, वर्ड्स के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। एक ही बात मैं तुम्हारे बीच में जानना चाहता था, यीशु मसीह, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई बात नहीं। तो प्रभु के वचन में हम इस बात को देखते हैं। आगे पौलुस ये कहता है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। चाहे जो भी अवस्था थी, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख बहुत ही थरथराते हुए प्रेरित पौलुस ने वचन की सेवकाई की। आप में से जितने लोग सेवकाई करते हैं, आप में से जितने लोग सेवकाई करते हैं, चाहे आप वर्शिप लीड करते हैं, प्रेयर मीटिंग लीड करते हैं, आप मैसेज बोलते हैं, आप जो भी करते हैं, परमेश्वर का वचन वो बहुत पूर्वक परमेश्वर के सन्मुख थरथराते हुए करना चाहिए। आगे प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, 4 पद में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर। हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर ने प्रकाशन दिया
प्रेरित पौलुस को और कैसे उस व्यक्ति को प्रभु ने सेवकाई के लिए खड़ा किया। और हम सब जानते हैं कि जितने लोग सेवकाई करना चाहते हैं या करते हैं उसके विषय में सीखते हैं, हम सब लोग प्रेरित पौलुस लाइफ को बहुत ध्यान को देखते हैं, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी तरीकों को। तो प्रेरित पौलुस यहाँ लोगों का विश्वास, उसको सुनने वालों का विश्वास परमेश्वर पर हो, ना कि मनुष्य के ज्ञान पर। तो जब हम ये बोलने की कोशिश करते हैं जो लोगों को पसंद आता है, जब हम वो कहने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपना ज्ञान इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से उन मीठी और उन लुभाने वाली बातों को इस्तेमाल करने लगते हैं जो लोगों को पसंद आए। लेकिन हमें उन संदेशों से, हमारी उन बातों से लोगों का विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर आता है, परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं। और जब लोगों का विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं होता है, तो वो उनके जीवन में किसी बड़े काम नहीं कर पाता है। तो परमेश्वर संदेश साफ रीति से हमसे ये कहता है, यदि आप सुनना चाहते हो कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान परमेश्वर अपने लोगों की दिशा में रहनुमाई करना चाहते हैं, किस दिशा में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे साफ रीति से कहता है, हमें बाइबल का संदेश सुनना है, हमें मनुष्य का संदेश नहीं सुनना है, मनुष्य के ज्ञान की लुभाने वाली नहीं सुनना है, हमको बहुत अच्छा लगने वाली बात नहीं सुनना है। हमको वो सुनना है जो परमेश्वर के हृदय में है, जो परमेश्वर के दिल में है, जिस बात को परमेश्वर हम तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि इसी बात को अगर मैं जारी रखते हुए आपसे कहूं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर खुद प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। ये शब्द बीते दिनों में मेरे हृदय में बहुत गहराई से छप गए, मेरे हृदय की गहराई में ये शब्द उतर गए, क्योंकि ये खुद मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रिय, मेरे प्रेमी, मेरे नाथ यीशु के मुंह से निकले। और मेरे यीशु ने ये कहा, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। जब आप सेवकाई करते हैं, मेक श्योर आप इसको कंफर्म करें कि जो बात आप अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं वो बात परमेश्वर की ओर से है, या आपने दिमाग से सोचा कि ऐसा कहूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। इसको पक्का कीजिएगा। एक लंबा समय बीत गया कि हम पास्टर प्रचारकों ने लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए बहुत लुभावने वाली बातों को कहा है, बहुत उनको खुश करने वाली बातों को कहा है। हमने ऐसे कहा मानो परमेश्वर तो निर्बल है, परमेश्वर कमजोर है, बस हम अपने संदेश से, अपने शब्दों से लोगों को परमेश्वर के पास ले आएंगे, इसमें परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, ये सब हमारे ही उपदेश के द्वारा हो पाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी रही है, बहुत बड़ी गलतफहमी रही है। अगर हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया, यदि प्रभु के सेवकों ने ऐसा नहीं किया, चेलों ने ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? हमें भी चाहिए कि परमेश्वर के संदेश को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा लोगों के सामने रखे। हालेलुया। और इन दिनों में परमेश्वर बहुत क्लियरली इस बात को हम सबके सामने रखना चाहते हैं। हम सबको सावधान होने की जरूरत है। यदि किसी से पूछा जाए कि क्या आप प्रभु में हैं, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, क्या आपने नया जन्म पाया है, तो कई बार लोग जवाब ऐसे देते हैं कि ब्रदर आई एम बॉर्न क्रिश्चियन, मैं तो एक जन्म से मसीह हूँ, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ। और कई सारे लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि अगर हम पूछे कि क्या आप मसीह में हैं, तो वो कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं साहब, आई एम इन मिनिस्ट्री, मैं तो सेवकाई में हूँ। सवाल ये नहीं पूछा कि आप सेवकाई में हैं क्या, सवाल ये पूछा कि आर यू इन क्राइस्ट, क्या आप मसीह में हैं? डू यू हैव एनी रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, क्या आपका यीशु के साथ, मसीह के साथ कोई रिश्ता है, कोई संबंध है? प्यारो, हमें चेक करने की जरूरत है। हमें इस बात को बहुत क्लियरली, बहुत साफ रीति से समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। और इस रिश्ते की शुरुआत जो होती है वो होती है पश्चाताप के साथ, रिपेंटेंस के साथ।
मैं चाहूंगा कि इन दिनों में हम उसको बहुत अच्छे से समझ लें। यदि आप मुझसे कहोगे कि ऐसा कठोर संदेश देने की क्या जरूरत है, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलिए, ये पर्याप्त है। जी, आई डू एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के प्रेम का संदेश हमें बोलना चाहिए, क्योंकि क्रूस की कथा हमें उन बातों को सुनाने के लिए पूरी तौर से प्रेरित करती है। और क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो अनुग्रह से तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रेस? आप अनुग्रह के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय की अगर 4 पद को पढ़ते हैं, आप लोग जो भी अपने साथ बाइबल लेकर बैठे हैं, आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत स्पष्टता से हमें ये पढ़ने को मिलता है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? ये बहुत क्लियरली बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की कृपा भी हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाती है, हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। और मैं आज आप लोगों से ये संदेश क्यों बोल रहा हूं, जबकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ढेर सारे कैंप अटेंड कर चुके हैं, पहले से कई सारे ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को लाए हैं, कैंप में लाए हैं, शायद आप में कई लोगों को टेस्टिमनी शेयर किए, आप पहले से बहुत बेहतर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको आज रीचेक करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको रीचेक करने के लिए कह रहा हूं। आप फिर से चेक कर लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि हम प्रभु में जैसे होकर जीना चाहिए वैसे हैं या नहीं है। मुझे मेरे दिल में ऐसा बहुत स्पष्टता से लगता है कि ये जो समय है, ये जो एक महामारी का समय आया और इस समय में लॉकडाउन की स्थिति आई, सब लोग अपने काम, अपनी व्यस्तता, उन सब बातों से फ्री होकर अभी बहुत समय उनको मिलता है कि वो घर में रहें, क्योंकि ट्रेवलिंग में समय खराब नहीं हो रहा है, रोड पर गाड़ी चलाने में, ट्रैफिक में समय खराब नहीं हो रहा है, तो हमारा बहुत सारा समय बच रहा है। तो इस समय में हमें रीचेक करने की जरूरत है। वेयर आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कहा हूं? क्या मैं सच में मसीह में हूं या नहीं हूं? क्या कहीं कोई गलत फहमी में तो मैं नहीं जी रहा हूं? हमको चेक करने की जरूरत है, हमको इसको ठीक ढंग से जांच लेने की जरूरत है, हमको इसको सही रीति से समझ और परख लेने की जरूरत है हम कहां पर हैं। प्यारों, मैं आज आपके सामने आपको कोई बहुत मीठा लगने वाला संदेश लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मिठास के चक्कर में हमारी मसीहत को डायबिटीज हो गई है, इस मिठास के कारण हमारी मसीहत बीमार पड़ गई है, और यही कारण है कि हमारे लोगों ने परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षाओं को पसंद करना कहीं ना कहीं अपने जीवन से दूर कर दिया है। इसलिए हमारे अपने पसंद के स्पीकर से, प्रीचर से, उनको हम यूट्यूब पर सुनते हैं और उन बातों को सुनकर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो बातें हमें कंफर्ट देती है। हमें लगता है कि ठीक है, जैसे आप हो ठीक है, सब ठीक है, कृपा है, बहुत कृपा है, चलते जाओ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में एक सवाल प्रेरित पौलुस पूछता है, जब अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहे? जब अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहे? प्यारों, जब मैं उस संदेश को आपके लिए संदेश देने के बारे में अपने मन में इस बात को मनन कर रहा था, अपने मन ही मन परमेश्वर की हुजूरी में मैं जानने की कोशिश कर रहा था, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, तब मेरे मन में एक बात आई। बात ये आई, एक उदाहरण के समान एक बात आई कि हम लोग एक प्लेन में, एक हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। जिस हवाई जहाज का क्रैश होना, जिस हवाई जहाज का धराशायी होना, गिर जाना तय है, ये तय है कि वो हवाई जहाज गिर जाएगा। मैं संसार रूपी जहाज की बात कर रहा हूं। ये संसार खत्म हो जाएगा, संसार और संसार की बातें जाती रहेंगी, बाइबल सिखाती है। तो हम एक ऐसे हवाई यान में बैठे हुए हैं जिसका क्रैश होना तय है। अब उस हवाई जहाज के अंदर बहुत गंभीरता से यह बात बताई गई कि आप जिस हवाई जहाज में बैठे हैं
ये अभी तो कंफर्टेबली चल रहा है, लेकिन ये एक दिन क्रैश हो जाएगा। इसका आखिरी पड़ाव जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसके अंदर जो आखिरी में रहेंगे वो बचे नहीं रहेंगे। इसलिए आपको जरूरत है कि आप अपने पैराशूट को चेक कर लें और उसे सही ढंग से फिक्स कर लें, ताकि आपको जब निर्देश मिले कि आप उससे कूदो तो आपको कूदने के समय हिचकिचाहट ना हो और आपके दिमाग में तब ये घबराहट ना आ जाए कि मेरा पैराशूट ठीक है या नहीं, मेरा पैराशूट उड़ने लायक है या नहीं, मैंने पैराशूट को अपने कमर से, अपने शरीर से ठीक ढंग से बांधा है या नहीं। तो आपको पहले से ये चेक करने की जरूरत है। तो प्यारों, अब मान लीजिए कि आप उस प्लेन में हैं और लंबा समय हो गया है, प्लेन में कोई हलचल नहीं हो रही, कोई उथल पुथल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और स्मूथली चलते 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 जब थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई तो आपको लगा ये तो सामान्य सी एक प्रॉब्लम है, ये तो ठीक हो जाएगी, वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हो सकता है कि उस छोटी मोटी उथल पुथल के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद काफी समय बाद जब आप कंफर्टेबली उस प्लेन में सफर कर रहे थे, तब अचानक एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची। लेकिन उस भारी उथल पुथल के बीच में भी आपका दिमाग ये कह रहा था डरने की या चिंता करने की या घबराने की या ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी वापस से नॉर्मल हो जाएगा। आज कुछ मसीह लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये एक नॉर्मल सी बात, इसके पीछे कोई देश होगा, किसी का षड्यंत्र होगा, किसी ने किया होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, ये कोई बहुत खास बात नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू गॉड, और इसका कोई आत्मिक संसार से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों के दिमाग उनको ये इस भ्रम में फंसाए रखने के लिए कोशिश करते हैं कि इसके बारे में वो गंभीर ना हो। मैं आपको एक बात, किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा संदेश कभी किसी को डराने के लिए नहीं होता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप सावधान हो रहे हैं? क्या आप गंभीर हो रहे हैं? एक ऐसा प्लेन जिसका क्रैश होना तय है, आप और मैं उसमें सवार हैं, अर्थात संसार, और इसके बीच में प्रभु ने हमें अपना उद्धार दिया है ताकि हम समय पर इससे उड़ जाएं, समय पर हम इससे बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर हम उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, यदि हम उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, तो फिर हम उस समय को, जब वो हम पर अचानक आ जाएगा, तब हम उसमें सतर्क नहीं रह पाएंगे। प्यारों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर जा रहा हूं। मैंने अपना संदेश शुरू किया था वहां से, किस तरह का संदेश हम सुनना पसंद करते हैं, वो जो हमें अच्छा लगता है, जिस संदेश में प्रचारक हमसे बोले कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको समृद्धि मिलेगी, आप बढ़ जाओगे, आपको बड़ी नौकरी मिलेगी, आपको बहुत ऊंचा उठाया जाएगा, आपको बड़ा मकान मिलेगा, बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, सब अच्छा हो जाएगा, आप तो बस बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, आपको बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको सुनने के लिए हजारों लोग आएंगे, आपको बड़ा वरदान मिलेगा। क्या यही सब सुनना चाह रहे थे? इन सब का एक समय है, लेकिन आज परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम मसीह में कहां हैं, इस बात को दुरुस्त करें, रीचेक करें, इसको सही ढंग से हम समझ लें। अगर अभी हमने अपने पैराशूट को ठीक से जांचा परखा नहीं, ठीक ढंग से उसे फिक्स नहीं किया, उसको सही ढंग से अपने शरीर के साथ जोड़ नहीं लिया, तो जिस समय कहा जाएगा जंप, शायद हम उस समय एकदम से घर टोलना शुरू करेंगे, और हो सकता है कि तब आपके पास समय ना रहे पैराशूट को ठीक करने का। So kindly recheck your stand in Christ. बहुत सारे समझौतों के साथ चल रहे, बहुत सारे समझौतों के साथ।
मात्र एक प्रचारक के पीछे उद्धार की प्रार्थना दोहराने से उद्धार नहीं होता है। नीति वचन साफ कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, मान लेता है और छोड़ देता है, इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। आपने माना होगा लेकिन छोड़ा है क्या? आपने माना होगा, स्वीकार किया होगा, प्रचारक के पीछे आपने कह के दोहराया होगा कि हाँ यीशु आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, प्रभु मैं पापी हूं, ये सब आपने कहा होगा। मान लेता है और छोड़ भी देता है, ये दोनों बातें हैं। अगर नहीं हुआ है इन दोनों बातों का तालमेल आपके उद्धार के समय, तो मैं चाहूंगा परमेश्वर का दास होने के नाते, आपको प्यार करने वाला आपका एक बड़ा भाई होने के नाते, मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा। मेक इट श्योर, इसे कंफर्म करें, इसे ठीक ढंग से जांच ले कि आप मसीह में कैसे हैं, आप मसीह में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। जांचो, जानो, समझो। मैंने जब इस विषय को लेकर अब्राहम मुझसे पूछ रहा था कि इसका कोई थीम होगा क्या, तो मैंने अब्राहम को एक थीम दिया था, गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी फॉर व्हाट? किस बात के लिए तैयार होना चाहते हैं? लॉकडाउन खुल जाएगा फिर कैसे हम सारी चीजों को करते जाएंगे, ये सुनना चाह रहे थे। गेटिंग रेडी फॉर व्हाट? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर खुद से बहुत सारी चीजें करने पर आ चुका है। God himself has stepped out. खुद परमेश्वर ने अपने कदम को बढ़ा दिया है। खुद परमेश्वर ने अपने कदम को बढ़ा दिया है कुछ करने के लिए। He himself has started doing something which was unexpected for whole humankind. सारी मानव जाति के लिए जो अनपेक्षित था, ऐसा कुछ स्वयं परमेश्वर ने करना आरंभ किया है। दो बातों के लिए तैयार होना है, दो बात के लिए। एक बात, यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले खुद यीशु के मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मरकुस 13, लूका 21 अध्याय, ये तीनों जगह पर यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, जहां पर चेलों ने यीशु से सवाल पूछा कि तेरे
आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू अभिनंदन। ओके, सो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा था एट द एंड कि दो बात जिसके लिए इन दिनों में हमें तैयार होने की जरूरत है। एक, हमारे यीशु राजा ने बहुत पहले से हमें कहा था कि हम सावधान रहें, तैयार रहें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, जब कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु कलीसिया को उठाने से पहले, सून बिफोर रैप्चर, समथिंग ग्रेट विल हैपन ऑन दिस अर्थ बाय द चर्च ऑफ क्राइस्ट। मसीह की कलीसिया के द्वारा, कलीसिया की स्वर्गारोहण से पहले इस दुनिया में बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करेंगे। और वो बड़ा कार्य क्या है? वो बड़ा कार्य है, यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, उनका भी लाना अवश्य है। और कलीसिया के स्वर्गारोहण से पहले उस काम को परमेश्वर एक अद्भुत तेजी देंगे और उस तेजी में परमेश्वर अपने उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है। जो लोग यीशु के साथ सच्चे पश्चाताप के साथ, उसके पवित्र आत्मा से भरकर उसके वचन को सम्मान देते हुए उसके साथ जी रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु उस बड़ी भारी जागृति के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपसे इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरूर से वी नीड टू ऑलवेज गेट रेडी फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। हमारे यीशु के दूसरे आगमन के लिए या कलीसिया उठा लिए जाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन कलीसिया उठा लिए जाने से पहले जो प्रभु बहुतेरे लोगों को अपने पास लाने का काम करेंगे, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। और उसके लिए तैयारी के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को समझौते की जिंदगी बना के मत रखिए प्यारो। यदि आप अभी भी सोचते हो कि हमारे छुपे हुए पाप, हमारे हिडन पाप, जिनको हमारे माँ बाप या कोई नहीं जानते, क्या फर्क पड़ता है, किसी को नहीं समझ में आएगा। सुनिए मेरी बात, यदि आप आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी अपने पैराशूट को ठीक नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको इस बात के प्रति जरा भी गंभीरता नहीं है कि जिस प्लेन में आप बैठे वो क्रैश तो होगा ही होगा, लेकिन आप उसके साथ अपनी जिंदगी को कहीं उस अनंत विनाश की ओर ना लेकर चले जाएं। सो मैं आपको ये बात बोलते हुए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के रैप्चर से पहले प्रभु जो करना चाहते हैं उस काम के लिए तैयार हो जाए। जब प्रभु बड़ी संख्या में लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए प्रेरित करेंगे, इस तरह की आत्मा की हवा चलेगी जिससे बहुत से लोग, अन्य जाति लोग परमेश्वर के पास आएंगे। और उस समय में परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे जो पवित्रता के साथ, प्रभु को समर्पित होकर, गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सो गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी फॉर व्हाट क्राइस्ट इज गोइंग टू डू थ्रू योर लाइफ। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। जो प्रभु आपकी जिंदगी से करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हो जाइए। अब और आनाकानी नहीं, अब और लापरवाही नहीं, अब और संसार के साथ समझौता नहीं, अब और ज्यादा उन सारी बातों के साथ मेल खाकर नहीं। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए।
गेट रेडी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्या मेरा यीशु जब उन लोगों को लेकर आएगा उन्हें संभालने के लिए, क्या मेरे यीशु को बाहर देखना पड़ेगा? क्या उसके घर के लोग, उसके अपने लोग इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या उसके अपने लोग अभी भी अपनी जवानी की अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे? क्या उसके अपने लोग अपनी आंखों की अभिलाषा के पीछे चलेंगे? क्या उसके अपने लोग अभी भी संसार के उन गलत रिश्तों में अपने जीवन को डालकर रखेंगे? किसकी ओर देखेगा मेरा प्रभु उसके कार्य को संभालने के लिए? यदि आप आज नहीं तैयार होते, यदि आप आज अलर्ट नहीं होते, तो किसको देखे? किसकी ओर वो अपनी नजरों को लगाए? किसकी ओर वो अपनी आंखों को लगाए? अगर पिता अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेगा उसके कार्य को संभालने के लिए, तो किससे करेगा? लौट कर आए, लौट कर आए, अपने पिता के पास लौट कर आए, पश्चाताप करें। जो कोई अभी तक ऐसे गलत संबंधों में, उन चीजों से बाहर निकले, बाहर निकले। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जब लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, तब यूहन्ना गदगद होकर, खुश होकर एकदम से उन्हें गले नहीं लगाता था, बल्कि यूहन्ना ये कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? ऐसे संदेश देने वाले परमेश्वर के लोग हमें प्रभु के वचन में मिलते हैं। और आप आशा करते हो कि हम आपको मीठा संदेश दें? आप आशा करते हो कि हम आपको मक्खन लगाकर आपके मन को गदगद करने वाली बात कहें कि आप उत्साहित हो जाओ? उत्साहित तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने पिता के हृदय की पुकार को सुन रहे हैं। पिता आपसे कह रहा है, मेरा बेटे है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तैयार हो जा। इससे पहले कि मैं कलीसिया को लेने आऊं, उससे पहले मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे अंदर का समझौता, तुम्हारे अंदर की वो गंदगी मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने से रोकती है। मेरे मस्सा को, मेरे अभिषेक को तुम्हारे ऊपर डालने से रोकती है। अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, निकल आए उन सब बातों से बाहर जो आपको पिता के राज्य में इस्तेमाल होने से रोकती है। आइए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हुए आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर पिता, मैं इन सारे जवान भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये इस बात को तो समझ पा रहे हैं कि हमें पिता की आवाज सुनना जरूरी है। परमेश्वर पिता, जिस बात को आपने मुझ तक पहुंचाया, मैंने इन तक पहुंचा दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये अपने जीवनों को दुरुस्त करें और आपकी महिमा के लिए तैयार हो जाए। आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में इनमें से हर एक को हम सौंप देते हैं, हर एक को सौंप देते हैं। पिता, आपका रूहे पाक इनकी रहनुमाई करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तमाम ऐसी बातों से बाहर निकल आए और प्रभु आपको प्यार करे, आपसे लिपट जाए। और यीशु राजा, प्रभु, कलीसिया के उठा लिए जाने से पहले जिस बड़ी जागृति को आप देकर प्रभु बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने पास लाने का कार्य करेंगे, उस समय में परमेश्वर पिता ये जवान आपके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण बन जाए, उन आने वाले लोगों को संभालने पाए, उन आने वाले लोगों को प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार करने पाए। पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, इन दिनों में ये प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु आपके वचन की गहराई में समय बिताने पाए और तैयार हो जाएं उस बड़ी जागृति के लिए जिसमें आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारी महिमा में आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आप लोग आमीन लिखने से मुझे समझ में आता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। आगे जो भी लीड कर रहे थे, आप आगे आपके हाथ में, आप आगे इसको लेकर चल सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है आप दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर की सेवकाई के लिए। भैया ने जब इतने अच्छे सब परमेश्वर के वचन से जब हमसे बातचीत की है, मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक लोग जिन्होंने भी आज वचन को सुना है, आज वो उनकी गहराई को समझ पा रहे हैं। जो वचन आज हमारे बीच में कार्य कर रहा है, हम उस वचन
की जो गहराई है उसको हम समझ पाते हैं। जैसा कि भैया ने आज हमसे सवाल पूछा है, जैसा कि एक सवाल आज हमसे पूछा गया है कि हम किस प्रकार के संदेश को सुनना चाहते हैं। क्या हम ऐसे संदेश को सुनना चाहते हैं जो सिर्फ हमारे मनों को भाता है, मन भावने संदेश जिसको हम सुनना चाहते हैं, वो क्या वो हमको हमको अनंत राज्य में प्रवेश करा सकता है? हमको पूछना है स्वयं से इन बातों को। या हम उन संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं जो कठोर हैं और जो थोड़े कड़वे हैं? हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं। बहुत सारी बातें को मैं अपने जीवन में भी लागू करता हूँ। मैंने भी जब आप बोल रहे थे कि सारी बातें कहीं मैं भी अपने जीवन की बातों में पीछे हूँ। ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे से प्रयास मिलेंगे हमको, ऐसा ही संदेश देंगे जिसका मतलब जो हमारे मनों को अच्छा लगे, जिससे हमारी बॉडी हो वो ऐसी बातें बोले। क्या वो ऐसे संदेश को बोलते हैं कि जिसके कारण सामने दिए कि जिसके कारण हमको ऐसा प्रतीत हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमको जरूरी है कि हमको इन सारी बातों को ध्यान देने के लिए ध्यान देना है। मीठे शब्द तो सब बोलते हैं, मगर जो कड़वे और कठोर शब्द हैं वो कुछ लोग ही बोल सकते हैं। तो जरूरी है हमको भी इन सारी बातों को ध्यान देना है। सिर्फ मीठे वचन ही नहीं, हमको तैयार रहना है कि हम उन कड़वे वचनों को भी सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। क्योंकि जब तक हम उन वचनों को नहीं सुनेंगे, अपने वचन आत्मा में, अपने जीवन में उन बातों को लागू नहीं करेंगे, हम जरूरी है कि हम सारी बातों को अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाए। बहुत ही सुंदर बातों को भैया ने हमारे बीच में रखा, हमको सिखाया। मैं भैया का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब हम ऐसे सेवकाई में हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में अभी भी पाई जाती हैं जो हमको मसीह के कार्यों को उसमें डूब जाने के लिए, उसकी संगति करने के लिए कुछ बातों से हमको रोकती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो सारी बातें हमारे जीवन से समाप्त हो, पूरी तरीके से समाप्त हो। जब हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपा है, हम पूरी रीति से प्रभु के लिए कार्य करने वाले हो जाएं। एक बार फिर से मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर धन्यवाद हो प्रहलाद भैया को जिन्होंने आज के वचन के द्वारा हमको इतना अच्छा संदेश दिया कि उसको अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो निरंतर ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। बहुत अच्छी बातों को आज हमने सीखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भैया इसी तरीके से अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रहेंगे, ताकि हम जो भी बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इन दिनों, उनमें हम आत्मिक वृद्धि और आत्मिक उन्नति कर पाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद, प्रहलाद भैया को धन्यवाद। और आइए हम अभी पढ़ाएंगे, और आज के समय को मैं को दूंगा प्रियंका, अगर मुझे सुन पा रही हैं, प्रियंका इक्का रांची से। तो जो अंतिम प्रार्थना है, अंतिम प्रार्थना बहन के द्वारा की जाएगी। उससे पहले मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमें भेज सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी बात है आप उनको हमारे बीच में कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप उन सारी बातों को भी हमारे बीच में रख सकते हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो कुछ भी बन पड़ता है हम फिजिकली रूप से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई और है जो इन बातों कोई ऐसी बात है जो वो बताना चाहता है तो वो हमको बता सकते हैं, या कोई ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट जो अगर देना चाहते हैं तो वो हमको बता सकते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, सभी बातों में महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। आइए हम अपने सेशन को, आज के फेलोशिप को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए हम सब अपने आत्मा को फिर से एक बार प्रभु के लिए तैयार करेंगे। सभी बातों को जो आज हमने सीखा, उन सभी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर पिता के सामने अंगीकार करके स्वीकार करें कि प्रभु हमारे जीवन में ये सारी कमियां हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, वो सारी कमियों को, वो सारी बातों को आप दूर करने में हमारी मदद करिए। और जो भी आज हमने वचन के माध्यम से भैया के द्वारा सीखा है, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाए। इन सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में हम देते हुए जो प्रार्थना है, उन सभी प्रार्थना को हम परमेश्वर पिता से मांगते हुए और मैं को देना चाहूंगा, वो कृपया अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। ओके भैया, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना से पहले मैं कुछ बातों को कहना चाह रही थी कि जैसे अभी मैंने प्रहलाद भैया से जो भी वचन सीखा हमने, और एक जगह बाइबल इस बात को कहती है कि वचन जो है वो दोधारी तलवार के समान है, जो हमारे गूदे गूदे को आर पार छेदती है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। और सच में मैं पास्टर प्रहलाद के लिए बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे वचन को हमारे बीच में रखा, जिससे मैं पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि सभी जितने भी लोग यहाँ पे हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। और आइए हम दुआ करें इसी बात के लिए कि जब उन्होंने जिस बात को हमें सिखाया है कि हम तैयार रहे, आइए हम मिलकर इस बात के लिए दुआ करेंगे कि हम सच में तैयार होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु जी हम मर नहीं गए पिता, हम मिट नहीं गए। प्रभु जी आपकी महाकरुणा है हम पर पिता, कि हम इस महामारी के समय में प्रभु जी हम लोग जीवित पाए जाते हैं पिता। और हम इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में हम पाए जाते हैं पिता। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हो सकता था पिता कि हम इस समय अपने जीवन में कहीं और व्यस्त होते पिता, लेकिन आपकी करुणा हम पर है प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु जी कि आपके उसी प्रेम की वजह से पिता आज हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं पिता, हाँ प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो पाए पिता। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिस वचन को इस समय हमने सुना है पिता, हाँ प्रभु जी हमने हर एक के मन को प्रभु जी ऐसा आप बनाइए पिता कि प्रभु जी जब हम वचन को सुने हैं पिता, हम अपने मन को कठोर ना करे प्रभु जी, लेकिन पिता इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाए पिता। जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम अपने जीवन में करें पिता, वैसा हम करने पाए प्रभु जी। हमारा जीवन ऐसा होने पाए पिता कि अंत के समय प्रभु जी हमारे एक एक जितने भी लोग इस समय उपस्थित है पिता, हाँ प्रभु जी हम अपने अंतिम समय में इस बात को कहने पाए जैसा पौलुस कहा पिता कि मैं अच्छी कुश्ती को लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ प्रभु जी इस बात को हम भी कहने पाए पिता उस अंत के समय प्रभु जी, जब हमारा जीवन का अंतिम क्षण हो पिता, हम इस बात को कहने पाए पिता कि हाँ मैंने विश्वास की रखवाली अच्छी रीति से की है। हाँ प्रभु जी ऐसा हमें तैयार करिए प्रभु जी। और सच में पिता हम जब इन बातों को सुनते हैं प्रभु जी, हम देखने पाते हैं पिता कि अंत का समय कितना नजदीक है प्रभु जी। और आज भी पिता हम में से बहुत ऐसे हैं प्रभु जी जो सेवकाई को तो कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन सही रीति से हम नहीं कर पा रहे होंगे पिता, कहीं ना कहीं हम चूक रहे होंगे पिता। उन हर एक बातों को हमारे जीवन से दूर करिए पिता। ऐसी कोई भी बातें यदि हमारे जीवन में है जो हमें आपसे दूर करती है पिता, तो उन बातों को आप हम हर एक के जीवन से दूर करिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता कि हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी आपको आधार मान करके जीने पाए प्रभु जी। हाँ पिता हम सोते खाते उठते बैठते प्रभु जी, हम जो कुछ भी करें पिता आपको भाने पाए प्रभु जी। हम अपने जीवन से पिता उस सुगंध को फैलाने पाए पिता जिसको आप चाहते हैं प्रभु जी। हाँ पिता हम धन्यवाद देते हैं पास्टर प्रहलाद के जीवन के लिए प्रभु जी, आपके दास के लिए पिता जिन्होंने इतने अच्छे वचन को हमारे बीच में बांटा प्रभु जी, और एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे बीच में ला करके खड़ा किया है प्रभु जी कि हम उस
तैयार कर पाते हैं कि नहीं अपने आप को। सच में प्रभु जी हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए भी प्रभु जी, कि वो जहाँ कहीं भी आने वाले दिनों में आपके वचन को बांटते हैं पिता, अधिक सामर्थ्य से बांटने पाए प्रभु जी, और आपकी बातों को हमेशा वो रखने पाए पिता। उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा को उस परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम यही चाहते हैं उनका परिवार हमेशा पिता एक ज्योति की नाई, हाँ प्रभु जी, हम लोगों पर चमकती रहने पाए प्रभु जी, और आपके वचन को पूरे देश के छोर छोर तक फैलाने वाले वो होने पाए पिता। उसी रीति से प्रभु जी हम भी यहाँ पे जितने जवान हैं पिता, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ जॉब वाले हैं, और जो कुछ भी करते हैं पिता, आप हर एक के जीवन को जानते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप ही हर एक के जीवन में अपना हस्तक्षेप को करिए प्रभु जी, की हमारे हर एक के जीवन में पिता हम आपकी इच्छा को पूरी करने पाए प्रभु जी। हम नहीं पिता, लेकिन हाँ प्रभु जी आप हमारे जीवन से दिखने पाए पिता, हम घटने पाए प्रभु जी, आप बढ़ने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पूरी HWC मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, जो इतने अच्छे कार्य को कर रही है पिता, की हर वीक प्रभु जी अच्छे अच्छे सेवकों को लेकर के आते हैं पिता, और आपके वचन में हम समय बिता पाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, पूरे HWC मिनिस्ट्री को प्रभु जी यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं पिता, और हम यही दुआ करते हैं पिता कि आने वाले दिनों में प्रभु जी इस सेवकाई को हम जारी रखने पाए प्रभु जी, जिससे हम आपके लिए प्रभु जी पिता एक लोगों को प्रभु जी हम जीतने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और जितना भी हम नहीं मांगे हैं प्रभु जी, और जो कुछ भी बातें हमारे लिए आवश्यक है पिता, उसे भी आप पूरा करना पिता, क्योंकि हमारे मुंह में हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप ना जानते हो प्रभु जी। हाँ पिता, पुनः आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और फिर से इस मीटिंग में जितने कोई जुड़े हैं पिता, सबको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया प्रेम अनुग्रह के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमने जो कुछ भी मांगा है प्रभु जी, उसमें हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। सारी आदर महिमा बड़ाई गौरव प्रशंसा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए, स्वर्ग के राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमेन। आमेन। एक लास्ट नोटिफिकेशन है। सभी लोग जो अटेंड अभी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, हम एक लास्ट में सेल्फी लेंगे, तो सभी लोग अपने कैमरास को चालू कर लेंगे, जितने लोग भी आ सकते हैं। जो लोग मेरी बातों को सुन सकते हैं, मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, कृपया वो अपने कैमरास, फ्रंट कैमरास को चालू कर लें। हम एक सेल्फी लेंगे और उसके बाद फिर हम अंत करेंगे। हेलो। हाँ दीदी। भैया बता नहीं रहा, सब भाग जाते हैं। सब लैपटॉप। चलिए हमें लोग लीजिए, आप लीजिए। और दो लोग आ सकते हैं ना? कैमरा काम नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। मुझमें ले 24 लोग कनेक्टेड दिख रहे हैं, मगर हम लोग सिर्फ 3 ही हैं सामने। 3, मुझको तो 4 दिख रहे हैं। और मैंने अभिनंदन है आप में। प्रहलाद भैया नहीं दिख रहे हैं। चलो रुकिए मेरे लिए 1 मिनट। हाँ चलिए आइए।
कोई स्क्रीन शॉट ले लो। हाँ 5 हो गए। सॉरी एंथोनी। हाँ चलो ओके बाय। जल्दी लो जल्दी। बाय बाय। चलो हो गया। चलिए सबका हो गया, हो धन्यवाद।